बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे बाल महाभारत कथा। यह आपके कोर्स की हिंदी की पूरक पुस्तिका है। तो इसमें जो पहला पाठ है वो है महाभारत कथा। तो आज से हम ये पाठ शुरू करेंगे। तो इस पाठ में महाभारत की पूरी कथा संक्षेप में बताई गई है। तो आपने महाभारत का नाम कई बार सुना होगा, टीवी पर भी देखा होगा, पर इसके मूल ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा है हम उसे जैसा का तैसा पढ़ेंगे। ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, इस पुस्तक में उसे शॉर्ट में करके बताया गया है, लेकिन उसका पूरा सार इसमें निकल कर आता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि महाभारत आखिर है क्या। तो महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। भारत और जय इसके दूसरे प्रसिद्ध नाम हैं। यह काव्य ग्रंथ विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। इसमें 1,10,000 श्लोक हैं और इसे 3100 ईसा पूर्व वेद व्यास ने लिखा था। इसके बाद भी दूसरे विद्वानों ने इस ग्रंथ की रचना की। तो भारत के अलावा यह ग्रंथ नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जावा, जकार्ता, थाईलैंड, तिब्बत और म्यांमार में भी बहुत लोकप्रिय है। तो चलिए हम पहले इस कथा को संक्षेप में पढ़ेंगे इस पाठ में, और इसके बाद अन्य पाठों में इसके एक एक कैरेक्टर को विस्तार से जानेंगे। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। वेद व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन वेद व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर, यानी कि अचानक मृत्यु हो जाने पर, उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय बाद राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित्त के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे, यानी कि बहुत बलवान थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच बैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। चौसर एक तरह का गेम होता है, जैसे आप लोग लूडो वगैरह खेलते हैं उस टाइप से। तो इसमें राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला।
कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी, जो उनका मामा था, वह खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। तो संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो बच्चों, यह तो बहुत ही संक्षेप में कहानी कही गई है। महाभारत की कथा बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। तो इन सभी पात्रों के बारे में और इन सभी घटनाओं के बारे में हम डिटेल में इसके अगले पाठों में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न, महाभारत की कथा किसकी देन है? तो इसका उत्तर है महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। प्रश्न 2, व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले किसे कंठस्थ कराई थी? कंठस्थ कराई थी का मतलब है किसको याद कराई थी। अब पुराने जमाने में लिखा नहीं जाता था कुछ भी, ओरली सबको याद करवाया जाता था। जो गुरु होते थे वो अपने शिष्य को ओरली याद करवाते थे। तो इसका उत्तर है व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और इसके बाद दूसरे शिष्यों को। प्रश्न 3, मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार किसके द्वारा हुआ, यानी कि किसने उसको फैलाया, किसने सबको बताया? तो इसका उत्तर है मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। प्रश्न 4, महर्षि वैशंपायन कौन थे? तो इसका उत्तर है महर्षि वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। प्रश्न 5, किसके यज्ञ में सूत जी भी मौजूद थे? तो इसका उत्तर है महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के यज्ञ में सूत जी भी मौजूद थे। प्रश्न 6, सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष महर्षि शौनक थे। ये सभी नाम जो भी आ रहे हैं ये आपको याद करने हैं क्योंकि ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 7, महाराजा शांतनु के बाद किसको हस्तिनापुर की गद्दी मिली? उत्तर, महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद को हस्तिनापुर की गद्दी मिली। प्रश्न 8, बाद में हस्तिनापुर की गद्दी विचित्रवीर्य को क्यों दी गई? तो इसका उत्तर है चित्रांगद की अकाल मृत्यु के बाद उनके भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की गद्दी दी गई। अगला प्रश्न, विचित्रवीर्य के 2 पुत्रों के नाम लिखो। तो उत्तर है विचित्रवीर्य के 2 पुत्रों के नाम हैं धृतराष्ट्र और पांडु। प्रश्न 10, धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र थे, फिर भी पांडु को गद्दी पर क्यों बिठाया गया? तो इसका उत्तर है धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। प्रश्न 11, पांडु की कितनी रानियां थीं, उनके नाम लिखें। तो इसका उत्तर है पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। प्रश्न 12, पांडु अपनी 2 रानियों के साथ जंगल क्यों गए? तो इसका उत्तर है पांडु अपनी 2 रानियों के साथ अपने किसी अपराध के प्रायश्चित्त के लिए तपस्या करने जंगल में गए। अब आप कहेंगे ऐसा उन्होंने क्या अपराध किया था? तो जो हमने कहानियों में पढ़ा है उसमें ये आया था कि पांडु ने किसी ऋषि को तीर से मार दिया था, तो ये अपराध उनसे हुआ था, इसलिए इस अपराध के प्रायश्चित्त के लिए वे जंगल में तपस्या करने गए थे। अगला प्रश्न, पांडु के कितने पुत्र थे? तो पांडु के 5 पुत्र थे। उनके क्या नाम थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडु के पुत्र होने के कारण ही ये पांडव कहलाते थे। प्रश्न 14 है,
पांडवों का पालन पोषण किनके द्वारा और कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है पांडवों का पालन पोषण ऋषि मुनियों के द्वारा जंगल में हुआ। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर के 16 वर्ष के होने पर ऋषियों ने पांडवों को किन्हें सौंप दिया? इसका उत्तर है युधिष्ठिर के 16 वर्ष के होने पर ऋषियों ने पांडवों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। प्रश्न 16, कौरव पांडवों से क्यों जलते थे? इसका उत्तर है पांचों पांडव बुद्धि से तेज, शरीर से बली और मधुर स्वभाव के थे, तो पांडवों के गुण सबको मोह लिया करते थे। यह देखकर कौरव उनसे जलते थे। अगला प्रश्न, कुरु राज्य का बंटवारा किस प्रकार हुआ? तो इसका उत्तर है कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा लोगों के बीच कौन सा खेल खेलने का रिवाज था? तो इसका उत्तर है राजा लोगों के बीच चौसर खेलने का रिवाज था। अगला प्रश्न, पांडवों का राज्य कैसे छिना और उन्हें क्या भोगना पड़ा? तो इसका उत्तर है चौसर के खेल में शकुनी ने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। एक अंतिम प्रश्न और देखते हैं, कौरव और पांडवों में युद्ध का क्या कारण था? तो इसका उत्तर है दुर्योधन ने पांडवों को राज्य लौटाने से इनकार कर दिया। जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके वापस लौटे तो दुर्योधन ने उनको उनका राज्य देने से मना कर दिया। तो इसी कारण से कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने महाभारत कथा का एक बहुत ही संक्षिप्त रूप देखा है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम इसे और डिटेल में अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।